एक बड़ा अजीब वाकया लिखा है कि मदीने मुनव्वरा के गुर्दो नवा में एक डेरे पर एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी, जो गुस्ल दे रही थी। जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी जबान से निकल गया, मेरी बहनों, यानी जो दो चार साथ बैठी हुई थीं, ये जो औरत आज मर गई है उसके तो फलां आदमी के साथ खराब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई, उसका हाथ रान पर चिमट गया। जितना पहुंचती है वो जुदा नहीं होता, जोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वर्सा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर उसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूं मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उस मैयत की रान के साथ चिमटा रहा, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी से उसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर कराना नहीं चाहते, हम उसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा, फला मौलवी के पास चलें। उससे पूछा तो कहने लगा, छुरी लेकर मुरी हुई औरत का गोश्त काट दिया जाए। मगर उसके वर्सा ने कहा कि हम अपना मुर्दा खराब करना नहीं चाहते। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गुर्दोनवा के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहां हजरत इमाम मालिक उस वक्त काजी उल क़ज़ात की हैसियत में थे। वो हजरत इमाम मालिक की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हजरत, एक औरत मुरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ उसकी रान के साथ चिमट गया, छूटना ही नहीं। 3 दिन हो गए, क्या फतवा है? इमाम मालिक ने फरमाया, वहां मुझे ले चलो। वहां पहुंचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने जबान से कोई बात तो नहीं कही थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये जो औरत मुरी है इसके फुला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रोचा, जो तूने तुहमत लगाई है, क्या उसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने क्यों तुहमत लगाई? उसने कहा, ने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नजर दौड़ाई। फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, सूरत नूर आयत 4, तर्जुमा, जो औरतों पर नाजायज तुहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते तो उनकी सजा है कि उनको उसी कूड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तुहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था, मैं वक्त का काजी उल क़ज़ात हुक्म करता हूं, जला दो, उसे मारना शुरू कर दो। जलादू ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कूड़े मारे जा रहे हैं। 70 कूड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कूड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कूड़े मारे तो हाथ फिर भी न छूटा। जब उसी कूड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट कर जुदा हो गया।